हाय दोस्तों, आज जिस सब्जेक्ट की बात करूंगा मैं इस वीडियो में वो यह है कि होम लोन यानी ऑल टाइप ऑफ लोन और बैंक का सब्जेक्ट है। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि मैं 15-20 सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ लोगों के साथ, प्रॉपर्टी बायर्स के साथ, इन्वेस्टर के साथ, कि जब वो लोन ले रहे हैं ना तो कभी कभी क्या हो रहा है कि 20 साल का जो उनका पीरियड है लोन भरने का, EMI भरने का, वो 22 साल हो जा रहा है, 25 साल तक बैंक उनसे वसूल कर रही है। साथ ही साथ जो EMI पे कर रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे पीछे हो रहा है, तो उसके वजह से भी उनका लोन का पीरियड 12 साल 13 साल पे करना पड़ रहा है। साथ ही साथ पेनल्टी भी पे करना पड़ रहा है, बैंक के उनको प्रेशर्स भी आते हैं। ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं कि क्या आप बैंक से किस तरह से डील करें ताकि आपका जो लोन का टाइमिंग है 20 साल का वो 20 साल में क्लोज हो जाए, या फिर 10 साल का वो 10 साल में क्लोज हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग, अभी तक 1000+ लोग टकरा चुके हैं। बैंक, किस बैंक से आपको लोन लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो 5 से 6 टाइप के बैंक्स होते हैं। एक पतपेढ़ी बैंक जो देखें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मुल्क में आपको मिल जाता है। दूसरा कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक उस पर्टिकुलर एरिया में ही सिर्फ होता है। तीसरा आप देखें तो प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक में जैसे अभी देखो इसमें क्या है, मैं कोई बैंक का नाम नहीं दे सकता। आप जब बैंक से लोन लें तब आप समझ लें कि किस टाइप का बैंक है, बट मैं बैंक का एक लेवल आपको बता रहा हूं कि इस टाइप का बैंक होता है और इनके क्या क्या काम होते हैं, क्योंकि सब जो बैंक होती है ना इनके सबके अलग अलग काम होते हैं। ये कितना आपको पेनल्टी करेंगे ये बैंक के कैटेगरी और लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पतपेढ़ी बैंक का जो लेवल है वो अलग है, वो सबसे ज्यादा आपसे पैसा वसूलते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको नेशनलाइज्ड बैंक और स्टेट लेवल के बैंक से ही लोन लें, तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को ध्यान जरूर रखें कि जितना हो सके आप या तो स्टेट लेवल बैंक से या तो नेशनल लेवल बैंक से लें। क्या होता है कि कुछ पेनल्टी RBI यानी गवर्नमेंट डिसाइड करती है और कुछ पेनल्टी और चार्जेस ऐसा होता है कि जब आप किसी भी तरह का लोन बैंक से लेते हैं, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, मैरिज लोन, किसी भी टाइप का अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें बैंक डिसाइड करती है कि इसका चार्जेस, इसकी पेनल्टी कितना लेना है कस्टमर से। तो आज जो है ना इस सब्जेक्ट पे बात करना है कि 5 से 6 जो बैंक हैं इसमें क्या क्या चार्जेस में वो लोग चेंजेस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक 4-5 चीजें बता देता हूँ। कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस क्या होता है कि अगर आप डिले पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको कलेक्शन चार्जेस जुड़ जाता है 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया। ये नेशनलाइज्ड बैंक और स्टेट लेवल बैंक बहुत रेयर करती है, बट इससे नीचे लेवल की जितनी बैंक्स हैं ये सब अनाप शनाप चार्जेस आपको जोड़ देती है। दूसरा आता है प्री क्लोजर चार्जेस। में क्या होता है कि जैसे आपने 20 साल के लिए लोन लिया और उसके बाद अगर आप 10 साल में ही आपके कहीं पैसे आ गए आपके पास, आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, इंटरेस्ट नहीं भरना चाहता हूँ, आगे हमारे पास पेमेंट आ चुका है, कहीं से मैंने प्रॉपर्टी बेचा है, तो वो पेमेंट जो आपको करना है उसको पूरा पेड करना है और क्लोज करना है। जो स्टेट लेवल के बैंक से नीचे के जो बैंक होते हैं उनकी अपनी एक मनमानी इंटरेस्ट होता है जो आपसे वो ले लेते हैं 3 से 4%। पेनल्टी एक होती है चेक बाउंसिंग, यानी कि आपका जब EMI बाउंस हो जाता है, EMI का फुल फॉर्म इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें आपको मंथली जो इंस्टॉलमेंट आता है उसमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपको नहीं आता है। जब ये एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं आता है तो होता क्या है कि आपको जो पेनल्टी आती है, अगर आप डिले कर देते हैं तो वो सब पैसे कहाँ जाते हैं, ये समझ लीजिए कि वो सब पैसे जुड़ते चले जाते हैं और जिसमें इक्वल आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो इक्वल ही दिखेगा। पेनल्टी जो आपकी होती है वो आपसे ओपन नहीं किया जाता है, फोन कॉल्स करके या बताया नहीं जाता है कि भाई आपकी इतनी पेनल्टी हो चुकी है। वो क्या होता है, थोड़े करके एक बड़ा अमाउंट जमा होता है, फिर उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बैंक ने जो पैसा आपको दिया ही नहीं है उसका भी ब्याज आपसे वो ले रहा है। तो आप इस ब्याज के जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फंडा है इसको अच्छी तरह समझें कि आप अगर 20 साल के लिए लोन लेते हैं और आपको 25 साल भरना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो अवेयरनेस है ना ये बैंक आपको नहीं देती है, बिकॉज बैंक को मालूम है कि अगर मैं ये अवेयरनेस दे दूंगा, इसके लिए मैं अगर कस्टमर को जागरूक कर देता हूं तो कस्टमर एडवांस में पेमेंट करना शुरू कर देगा। इसके लिए वो आपको बताया नहीं चाहता और इसका रिजल्ट ये होता है कि बाद में जब आप 20 साल के अंदर लोन पेड करने की जो टाइम है बाद में मालूम पड़ता है कि 2 साल 3 साल और आपको बढ़ा के EMI देना पड़ेगा, क्योंकि आपका EMI जो है वो इक्वल है। उसमें एक बार एग्रीमेंट हो चुका है बैंक से कि आपको
इतना अमाउंट ही पे करना है, उसके एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे नहीं करना है। ये तो मैंने कुछ पॉइंट आपको बताया है। वैसे बैंक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपसे बात करने के लिए, आपको बताने के लिए, जो भी मैंने इस 15-20 सालों में एक्सपीरियंस किया है। तो आप हमसे जुड़े रहें और इस तरह के वीडियो देखते रहें। वीक में एक वीडियो तो मैं डालता ही हूँ ताकि आप एजुकेट हो सकें, आप अपने आप को ट्रेंड कर सकें, होम लोन लेने के लिए प्रिपेयर हो सकें। क्योंकि दोस्तों आप कमाते बहुत मेहनत से हैं, कोई भी ऐसे कहीं से पेड़ से तोड़ के पैसे नहीं लाता है। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ों को समझें, समझ के आप बैंक से डील करें। जितना अमाउंट आप लोन लें उतना ही प्रॉपर तरीके से आप भरें। आप 2 से 5 साल, 3 साल, 4 साल एक्स्ट्रा EMI नहीं पे करना है आपको। अभी जो मैंने लोन के रिलेटेड सारी बातें किया है, बैंकिंग के रिलेटेड, ऐसे अलग अलग वीडियोस में मैं अलग अलग टॉपिक लेके आता रहूंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, मैरिज लोन, एजुकेशन लोन के लिए कैसे आप इजी वे में जाएं ताकि आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे आपका इजीली काम हो सके, उसमें हेल्प करें। और आप किसी अगर लोन क्राइटेरिया में से फंसे हुए हैं जिसमें आपको कोई वे नहीं मिल रहा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा चला जा रहा है तो भी आप उसमें उभर के नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। मेरी लोन एक्सपर्ट टीम जो है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। काफ़ी लोगों का हमने दोस्तों 8-8, 10-10 साल से 5-5 साल से उलझे हुए थे, तो हमने उनको निकाला है वहाँ से। तो आपको भी अगर कुछ ऐसा हेल्प चाहिए तो ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। मेरे लोन रिलेटेड जो पार्टनर्स काम करते हैं हमारे साथ में, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट के साथ, नई प्रॉपर्टी के साथ और नई होम लोन के कुछ एजुकेशन के साथ, होम लोन के कुछ क्राइटेरिया के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।